हेलो बच्चों, क्लास 7th में इंग्लिश मीडियम में मॉरल साइंस में आपने एक चैप्टर कंटिन्यू किया था बच्चों। वो है 10th आर प्रायोरिटीज़, हमारी प्राथमिकता, जिसमें आपने 3 सेगमेंट पढ़ लिए थे और 4th सेगमेंट आज आप कंटिन्यू कर रहे हो। यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों। नाउ यू सी इट इज़ अ पॉसिबल टू मेक टाइम फॉर बिगर वर्क। नाउ अब देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं संभव है, टू मेक टाइम फॉर बिगर वर्क व्हेन द माइंड इज ऑक्युपाइड विद स्मॉल थिंग्स। अगर छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत काम की बात बता रहे हैं बेटा ये, अगर छोटी छोटी चीज़ों में दिमाग लगा हुआ है तो आप बड़ी चीज़ों में दिमाग नहीं लगा सकते। यानी कि अगर आप छोटी शैतानियों में मस्त हो, जैसे कि आप दोस्त के यहाँ चले जाएं या पार्टी कर लें या मस्ती कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं या सिर्फ घूमना फिरना ही है, छोटी चीज़ों में ही आप दिमाग में उलझाए रहते हैं, तो आप बड़ा टारगेट, जैसे कि आपको कुछ करना है लाइफ में, आपको कुछ बनना है, कोई बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना है, तो इस चीज़ को आप वो फोकस नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी जीवन में वो मुकाम नहीं हासिल हो पाएगा जो आप करना चाहते हो। तो बजाय कि आप प्रॉपरली उसे टाइम देना सीखिए, जो पहली प्रायोरिटीज़ है उस पर पूरी तरह से फोकस, उसे जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। बाकी और छोटी चीज़ें तो लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ आप कर सकते हो। तो ये कहना चाह रहे हैं। सो इट इज़ बिगर टू फर्स्ट पे अटेंशन टू योर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंट बिगर चीज़ के लिए लगाइए। थॉट्स लाइक स्टडिंग द डेज लेसन ऑन टाइम, और जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि दिन के समय पढ़ना, प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट डेज बास्केटबॉल मैच, और नेक्स्ट अगले दिन के बास्केटबॉल मैच की प्रैक्टिस करना, हेल्पिंग विद द डिश वॉशिंग टू मॉम के साथ डिश वॉशिंग, बर्तन धोने की कोशिश करना, बर्तन धोने का काम करना, गेट्स टाइम टू फिनिश हर ऑफिस प्रेजेंटेशन, और उनकी ऑफिस प्रेजेंटेशन को भी ख़त्म करने में काम करना। आफ्टर दिस यू कैन फोकस ऑन योर आइडियाज़ लाइक वर्किंग अ लिटिल। उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो, लिटिल ऑन साइंस प्रोजेक्ट, जैसे साइंस प्रोजेक्ट ड्यू टू नेक्स्ट वीक जो अगले हफ्ते होने वाला है। फिनिशिंग द आर्ट होमवर्क ड्यू टू द 2 days लेटर, और 2 दिन के बाद आप उस पर ध्यान दे सकते हो, जो साइंस जो आर्ट्स वर्क है। क्लीन द गैरेज को क्लीन करना, एज यू प्रोमिस योर फादर, जैसे आपने अपने पिता को प्रॉमिस किया था कि गैरेज को साफ करने का। एंड वी स्टिल हैव टाइम फॉर द डे, अगर फिर भी दिन के समय आपके पास कुछ समय बचता है, देन गो अहेड एंड रीड योर कॉमिक बुक, तब आप जाओ और आप कॉमिक बुक पढ़ सकते हो। और वॉच योर टीवी, और टीवी देख सकते हो। स्लो और प्ले योर कंप्यूटर गेम, तो टीवी शो देख सकते हो या फिर आप अपना कंप्यूटर गेम देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। ये कहा कि पहली प्रायोरिटी जिसे देना है उसे देना है, बाकी छोटी चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर हम छोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हम अपने मेन फोकस या मेन थिंग को कैसे फोकस कर पाएंगे। उसके बाद है वी गॉट इट नाउ सर, हमने ये किया है सर, शाउटेड द स्टूडेंट्स हैप्पीली, बच्चों ने खुशी पूर्वक, बच्चों ने खुशी खुशी ये कहा है। वी ऑल नीड टू डू इज बिकम अवेयर ऑफ वॉट इज इम्पॉर्टेंट, हम सभी अब ये जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है टू अस, हमारे लिए, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो जिम्मेदारियां उठाना है, टू गिव टॉप प्रियोरिटी, कि उसे टॉप प्रियोरिटी में रखना, सबसे ऊपर रखना, फॉर दोज जॉब्स, देन हैव फन इन द रेस्ट ऑफ द टाइम, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसे पहले नंबर पे रखना, फिर उसके बाद अपने पूरे लाइफ को या पूरे डे को एंजॉय करना। ओके बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये शेयर करनी कि एक बार फिर हम कोरोना टाइम के संक्रमण के आसपास हैं। दिनों दिन कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना का पुराना वेरिएंट डेल्टा और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी बचें और अपने परिवार को बचाएं और अपने समाज को बचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, देश के प्रति जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हम सरकार ने जो गाइडलाइन बताई उसका पालन करेंगे,
और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचेंगे। अगर बहुत ज़रूरी आपको जाना पड़ता है तो फिर प्रॉपरली मास्क का यूज़ करेंगे और कुछ छुएंगे नहीं और बार बार हाथों को धोएंगे या सैनिटाइज करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।